अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़बरदस्त घरेलू टोटके। खीरा छीलने के बाद छिलके को कचरे में ना फेंकें। इन्हें वॉश बेसन, बावर्ची खाने की नाली और कोने खुदरों में डाल दें, लाल बेग नहीं आएंगे। चाय की खाली टी बैग आँखों पर रखने से आँखों की थकन दूर हो जाती है। रोटी पकाने से पहले आटे को आधा घंटे के लिए ढाँक कर रख दें। इस तरह आटा सही रहता है और इसके पेड़े ख़राब नहीं होते हैं। मछली पकाई जाए तो पूरे किचन में इसकी बदबू फैल जाती है। किसी बर्तन में उबले हुए पानी में 3 से 4 टीस्पून सिरका डालकर बावर्ची खाने में रख दें तो बू ख़त्म हो जाएगी। अगर गोश्त पकाते वक्त भी ये अमल किया जाए तो गोश्त की फैली गई बू भी ख़त्म हो जाएगी। सब्जियां पकाते वक्त पकने के दौरान आधा चम्मच सिरका डालने से सब्जियों का रंग कायम रहता है और इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म नहीं होती है। भिंडियों को पकाते या उबालते वक्त इन पर अगर लीमू के चंद कतरे या 2-3 स्पून इमली का पानी मिला दें, इनकी नरमी पकने के बाद भी बरकरार रहती है और इनका मज़ा दुबाला हो जाता है। हींग का इस्तेमाल खानों में ना सिर्फ जायका लाता है बल्कि ये हज़म के लिए भी मुफीद है। कुर्बानी के दौरान हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें, ऐसे में आपका हाजमा ठीक रहेगा। अगर नालियाँ बंद हो जाएं तो तेज़ाब डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, तमाम बंद नालियाँ खुल जाएंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।